नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के इतिहास विभाग में। इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज तिवारी जी इस समय हमारे साथ है और चर्चा जिस चीज पे होगी या हम विस्तार से जानेंगे, औरंगजेब को लेकर इस समय पूरे देश में चर्चा है। औरंगजेब का पूरा व्यक्तित्व कैसा रहा, चरित्र कैसा रहा, उसका कार्यकाल कैसा रहा, या जो चर्चाएं देश में हो रही हैं उस पे एक इतिहासकार के रूप में आपकी क्या राय है, ये हम विस्तार से जानेंगे। स्वागत है सर आपका वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। आप औरंगजेब से संबंधित इस समय जो विवाद चल रहा है उस पे जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह विवाद अपने आप में इस समय एक राजनीतिक विमर्श के रूप में चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए और देश के लिए यह उपयुक्त नहीं है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे राजनीतिक विमर्श नहीं बल्कि अकादमिक विमर्श होना चाहिए। और जब ये राजनीतिक विमर्श का विषय बनता है तो उस समय राजनीतिक पार्टियां जिनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने वोट बैंक को ध्यान में रखना, उसको फोकस करके विमर्श करती हैं, तो विमर्श का स्वरूप विकृत हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि यह जो राजनीतिक विमर्श है इसको बंद किया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग यद्यपि राजनीतिज्ञों के लिए समय समय पे आचार संहिताएं बनाता है, लेकिन इतनी कठोर आचार संहिता राजनीतिज्ञों के लिए बननी चाहिए कि वो ऐसे विवादों को देश के सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का मुद्दा न बना सके। बिल्कुल। कि आप इसको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो महाराष्ट्र का किसी पार्टी का एक विधायक किसी एक शासक का गुणगान करता है, दूसरे लोग कहते हैं कि उस शासक का गुणगान नहीं किया जाना चाहिए और फिर वो विधायक अपनी बात वापस ले लेता है। लेकिन इसके बीच में यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है और ये विमर्श उचित नहीं है जी। लेकिन फिर भी आप अगर औरंगजेब के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो जो सामान्य जनमानस है वो औरंगजेब की अपेक्षा अकबर को पसंद करता है, औरंगजेब की अपेक्षा उसके बड़े भाई दारा सिकोह को पसंद करता है। औरंगजेब सामान्य जनमानस में हमारे देश में आदर का पात्र नहीं है। जी। और इसको तर्क के आधार पर अगर समझना चाहें तो कोई भी शासक महान है या क्रूर है, अच्छा है या बुरा है, इसको जांचने के कुछ पैमाने हो सकते हैं। अगर वो अच्छा शासक है, महान शासक है, तो आपको ये देखना होगा कि उसके राज्य में कितनी सुख समृद्धि थी, उसके राज्य में किसानों और आम जनमानस को कितनी सहूलियत होती थी, उसके राज्य में कर कितना आसान था, कर व्यवस्था, उसके राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द कैसा था। यानी एक शासक अपनी जनता की भलाई के लिए क्या क्या काम करता है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में कोई भेदभाव नहीं करता है, कर व्यवस्था आसान बनाता है, तो उसे हम बड़ा और महान शासक मान सकते हैं। सिर्फ इस आधार पे बड़ा और महान शासक किसी को नहीं माना जा सकता कि वो एक बड़े राज्य का स्वामी था। हमारे यहाँ रावण भी एक बड़े राज्य का स्वामी था, कंस भी एक बड़े राज्य का स्वामी था, लेकिन वो भारतीय समाज में समादृत नहीं है उनकी बुराइयों के कारण। औरंगजेब निसंदेह एक बड़े राज्य का स्वामी था, लेकिन उसके काल में जितने विद्रोह हुए, सतनामियों के, सिखों के, सियाओं के, सन्यासियों के, जाटों के, शायद किसी राज्य में इतने विद्रोह नहीं हुए। उसने जिस तरह से मंदिरों को ध्वस्त किया, चाहे वो मथुरा का केशवराय मंदिर हो या विश्वनाथ मंदिर हो काशी का, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक बड़े शासक या महान शासक की निशानी। तो इसलिए उसे एक महान शासक तो नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ वो भारतीय इतिहास का हिस्सा है। और आम जनमानस उसे एक सामान्य क्रूर शासक के रूप में ही पहचानेगा, उसे एक महान शासक के रूप में नहीं पहचानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो आप थे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज तिवारी जी, जिन्होंने औरंगजेब को लेके जो एक अपना मत था वो दिया। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी।